तो नामकरण हो रहा था, इनका पोता था, जैसे पोता हुआ था 10 दिन का, नामकरण हो रहा था, डीजे चला रहे थे वहाँ, ये नाच रहे थे। थोड़ा बहस होगी, बहस में भाई, अब उसके पास तो कुछ ऐसा वेपन था नहीं, उनके पास था, उन्होंने उसके चाकू मार दिया, एक छाती पे मारा, एक पेट पे मारा और एक बंदे के हाथ पे, दूसरे की टांग पे, 3 आदमियों की इंजरी हुई। इसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग किन्नर थे और साथ ही साथ 2 कुछ और लोग बताए जा रहे हैं। 4-5 लोग थे। इसमें कहा जा रहा है कि 2 किन्नर भी थे, ये भी बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उनको नशा, उनको हाथ काट रहे थे। उसका अभी तो पेटा ही हुआ है उसका, अभी 10-15 दिन का होगा बच्चा, उनकी पार्टी कर रहे थे वो। यहाँ नशा वगैरह होता है बहुत ज्यादा, उन्होंने नशा करके लड़कियों को मार दिया चाकू से। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, पुलिस वाले ने भी ईंट मारी उसको, मरते हुए का ईंट मारी है। ये नशे में भी गिर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लड़के, हमारे 3 बच्चे खुद में नशे में हो गए। आपको मैं वीडियो तक दिखा सकता हूँ एक बच्चे की गांजा पीते होगी। और मदर डेयरी पे जितना दूध नहीं बिकता उतने यहाँ दारू बिकती है। अगर आज नशा बंद हो जाए कल्याणपुरी से तो मैं दावे से कहता हूँ क्राइम खत्म हो जाएगा। वो बुला के ले गए क्या, जरा इधर हमारा कोई झगड़ा हो गया है बाजार में, उधर आ जा, इसको लेके चले गए। मर्डर दिल्ली में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है। ये जो मर्डर हुआ है ना, इसमें भी नशे के ही कारण हुआ है ये। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त कल्याणपुरी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीती रात एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, जहां पर बेटी की छठी थी, बेटे का जो है नामकरण होना था, डीजे की तैयारियां हो रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी दौरान जो है किस तरीके से खुशी का माहौल मातम में तब्दील कर दिया गया। कहा जा रहा है कि जय सिंह, जिनके बेटे की छठी थी, वो यहाँ पर मौजूद थे। कुछ नशेड़ी आते हैं, 3 से 4 लोग जो है उनसे झगड़ा करते हैं और उसके बाद जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ उन पर हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, जय सिंह को बचाने के लिए जो लोग भी आगे आते हैं उन सभी पर वार किया जाता है। अब यहाँ पर किस तरीके का माहौल है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गरीब परिवार से जय सिंह थे, ये उनकी झोपड़ी है, आपको नजर आ रही होगी। इस एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। कहा जा रहा है काफ़ी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी और इस तरीके से मामला आ जाना परिवार को एक बहुत गहरा जो है जख्म दे के चला गया है। अब यहाँ पर हम एक बार परिवार से जुड़ेंगे, आखिर हुआ क्या था, आखिर वो 4 लोग कौन थे। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 इसमें किन्नर और 2 और लोग इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी फिलहाल पुलिस ने कर ली है, लेकिन आखिर मामला क्या था, आइए परिवार से जुड़कर आप तक पहुंचाते हैं। जय सिंह की मां इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जुड़ लेते हैं। आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, उनसे जुड़कर जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? गीता। ये क्या हुआ था, किस वजह से झगड़ा हुआ था, क्यों आपके बेटे पर अटैक हुआ? मेरे बेटे पे होता हुआ मेरा। जी जी, उनकी पार्टी कर रहे थे। छठी थी उस दिन, आप 10 दिन का हो गया, नामकरण था उस दिन। तो डीजे में लगा के थे, तो ये वहाँ बैठा था, तो वो लड़के आए थे, कह रहे हमारा झगड़ा हुआ, चल मेरे साथ में, बुला के ले गए थे। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? जैसे इनका बेटा काम पे से आया था, 1 महीने बाद काम पे से, तो नामकरण हो रहा था, इनका पोता था, जैसे पोता हुआ था 10 दिन का, नामकरण हो रहा था, डीजे चला रहे थे वहाँ, ये नाच रहे थे, इनके जय सिंह नाच रहा था वहाँ पे। 2 लड़के आए, एक का नाम सोनू, एक का नाम भैरा, और वो बुला के ले गए क्या, जरा इधर हमारा कोई झगड़ा हो गया है बाजार में, उधर आ जा, इसको लेके चले गए। वहाँ पे उनकी लड़ाई हो रही थी ज़्यादा। इसके बाद इसका जो जय सिंह का ससुर है, उसको भी मारने उड़ने के लिए आए, तो ये जय सिंह ने कहा हम हाथ जोड़ रहे हैं और मेरे ससुर को, मेरे पापा को मत मारो। इसी वजह से उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने चाकू चला दिया। आप पहले से जानते हैं इन लोगों को, इलाके के ही थे या फिर बाहर के? उन्होंने तो कोई बातचीत नहीं थी, ड्यूटी से आया था लड़का, 1 महीने के रहने के काम पे गया हुआ था। वो लोग नशे में थे जब अटैक किया? उन्होंने पता नहीं नशा वशा करा होगा पहले। मैम, मतलब जो बीच बचाव के लिए आए, उनके ससुर वगैरह, उन पर भी अटैक किया गया? उनके हाथ पे मार के उनको नशा, उनको हाथ काट रहे थे। अस्पताल समय से ले जाया गया था? अस्पताल में तो कोई नहीं ले गया, पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले भी नहीं लेके गए, ये खुद लड़के उठा के लेके गए हैं, उनके दोस्त। जैसे इस बच्चे को लौते कमाने वाले थे आपके बच्चे? एक ही वही है, क्या काम करते थे? लेंटर का काम करता था। लेंटर का काम करते थे, इतना मेहनत का काम करते थे वो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर, और इस तरीके से ऐसे हत्या? हाँ, ऐसे हत्या कर दी गई उसकी। इनका एक ही बच्चा था कमाने वाला, छोटा ही है, भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, उनके
इन्होंने बताया मेरे से कि छोटे छोटे बच्चों से पिता का साया छीन लिया, वो भी तो बेटा हुआ है उसका, अभी तो बेटा ही हुआ है उसका, अभी 10-15 दिन का होगा बच्चा। उनकी पार्टी कर रहे थे वो, तो इस हम तो दूर से आए, हम तो एक दूसरे बेटा देख कर आए, हम भी सुनवे से आए भाई। अब बेचारी का कोई कमाने वाला नहीं रहा, इसका सहारा कौन है? हाँ, ये झुग्गी है बेचारी, कोई कमाने वाला नहीं, कोई एक किराए पे रहती है बेचारी। ये तो मीटर तक नहीं लगा हुआ। कितने बच्चे होंगे? एक ही है, पहला बच्चा था ये? पहले बच्चे उसके बाद दो लड़की, एक लड़का है इनका। छोटे है वो। हाँ, वो भी छोटा है, एक लड़का। तो कैसा इलाका है ये, कितना मुश्किल है इस इलाके में रहना? यहाँ नशा वगैरह होता है बहुत ज्यादा। उन्होंने नशा करके लड़कियों को मार दिया चाकू से। देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि बेरहमी से मारा गया। आपने रिकॉर्ड किया था जब ये सब जब हुआ? हाँ जी मैम। कितने लोगों ने अटैक किया था? ये 4-5 लोग थे। इसमें कहा जा रहा है कि 2 किन्नर भी थे, ये भी बताया जा हाँ जी यही इलाके के थे वो लोग? वो पता नहीं, बाहर के लोग थे वो। किस वजह से हुआ ये? पता नहीं मैम, मुझे वो अपने बच्चों के ये गया था, पार्टी में गया था, डीजे वगैरह। का माहौल किस तरीके से उन्होंने मातम में बदल दिया? पता नहीं। गिरफ्तारी की बात हुई है? कुछ गिरफ्तारी हुई किसी की? वो जो 2 पकड़े गए हैं, 2-3 लड़के फरार है अभी। 2-3 अभी भी फरार चल रहे हैं। हाँ जी। सर, सुरक्षित महसूस करते हो इधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ना कोई पुलिस की सुविधा, ना कुछ है। ये बेटा है उनका? भाई है उनका छोटा। आप छोटे भाई हैं जय सिंह? हाँ जी। जी, और अस्पताल कौन लेके गया था? ये मेरा भाई ले गया था। ये रहे जो मेरे भाई थे, छोटे भागे थे। लोग आए थे बीच बचाव के लिए जब आपके भाई पे अटैक हुआ? कोई भी नहीं आया था बीच में, भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया था। जो 3-4 पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे खड़े थे पुलिस? हाँ, पुलिस वाले खड़े थे, मगर उन्होंने हाथ कुछ नहीं लगाया। जब उसके एम्बुलेंस भी नहीं आई थी तब? नहीं, एम्बुलेंस कुछ नहीं आई थी। आप भी लोग लेके गए हो? डॉक्टर ने भी हाथ नहीं लगाया उसको। डॉक्टर ने उसको हाथ पकड़ के चेकअप भी नहीं करा उसका। उन्होंने घोषित कर दिया था? हाँ, बोल दे मर चुका, ले जाओ। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? सजा होनी चाहिए लड़कों को। सजा होनी चाहिए उनको। विधायक साहब भी आए थे, कुछ आश्वासन दे के गए आप लोग? नहीं, हमने नहीं मांगा कुछ भी नहीं मांगा हमने। विधायक जी यहाँ पर आए थे, कुछ कह के गए परिवार को आश्वासन? अभी कुछ नहीं कह के गए, अभी हो तो अभी कुछ भी नहीं कह गए, कुछ सुनाई बात नहीं हो रही, कुछ भी। अभी पुलिस वाले शामिल थे, उसने कुछ नहीं करा। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, पुलिस वाले ने भी ईंट मारी उसको, मरते हुए का ईंट मारी है। सबूत है इन चीजों के कि पुलिस वालों ने भी अटैक कर? कैमरे लग रहे हैं, वहाँ कैमरे, वहाँ कैमरे लगे। वहाँ रोड में सीसी कैमरा लगे पड़े हैं, वहाँ पे। ये चाकू से वार किया गया ये है? देखो, चाकू से वार करा गया है। देखो, छुटाने के बहाने से इसकी डेथ हो गई थी। वो छुटाने गए थे लड़ाई में, और उसके सीने पे 2 चक्कू लगे गए थे। उसको भी इंसाफ मिले, उनके भी चक्कू लगे। बस ये चाहते हैं उनका। क्या मांग करती हैं? मारे गए तो उनके मारे गए। एक बेटा मेरा, उसको पैसे दो, उनका 2 बेटियां, इसकी 2-3, उसको तो जेल से काट में आ जाएगा, उनका मेरा कहाँ से आएगा? मेरे बच्चे भी नहीं, कमाने वाला कोई नहीं है, वही कमाने वाला था, वो चला गया। लौता बेटा? एक लौता बेटा था? हाँ, एक ये छोटा बेटा? एक छोटा है, कमाएगा। 2 बेटियां, ये भी बेचारी किराए की झुग्गी, आप देख सकते हो। देखिए, एक गरीब परिवार का किस तरीके से जो है हाल कर दिया है इन लोगों ने, नशेड़ियों ने। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नशा पत्ती मुख्य कारण बताया जा रहा है इस इलाके में अपराध बढ़ने का। और मैं बताता हूँ रेखा गुप्ता जी, मर्डर दिल्ली में क्यों हो रहे हैं? मर्डर दिल्ली में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है। इन 11 ब्लॉक के अंदर, हमारी कल्याणपुरी के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। अगर आज नशा बंद हो जाए कल्याणपुरी से, तो मैं दावे से कहता हूँ क्राइम खत्म हो जाएगा। क्राइम खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको क्राइम खत्म करना है तो नशा खत्म कर दो, क्राइम खत्म हो जाएगा। और अवैध नशा बिक रहा है, अवैध ठेके में नशा नहीं बिक रहा। नशों के चक्कर में सारी पारों की इंजेक्शन से लेकर व्हाइट पाउडर से लेकर सारा नशा बिक रहा है, और सब लोगों ने बताया है हमारी। और दूसरी बात, परिवार के साथ पुलिस ने मारपीट की, बदतमीजी की और जबरन शव को जलाने का काम किया। बॉडी के कपड़े फाड़ दिए। क्यों किया गया? ताकि उसकी बॉडी को लेके वो लोग प्रदर्शन ना कर पाए नशे के खिलाफ, क्योंकि नशे से सरकार की और पुलिस की मिली भगत से महीने का पैसा बना हुआ है। एक भाई ने भी कहा कि कुलदीप भाई, आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी उनकी महीने की कमाई है अवैध रूप से। आप सोचो, परिवार ने मुझे यही कहा है, परिवार बहुत गरीब है, सरकार इनको आर्थिक सहायता भी दे डीएम की तरफ से, और उसके साथ साथ सबसे पहले सारे युवाओं की, यही युवा है सब यहाँ ना, युवा पीढ़ी है, ये सब चाहते हैं यहाँ का नशा बंद हो। और मैंने इनको टाइम दे दिया है। आप सुन लीजिए, आज भाई एक मिनट सुन लो, आज तारीख है 20
हम दे रहे हैं 7 दिन का टाइम पुलिस को। अगर 7 दिन में पुलिस ने नशाबंद नहीं किया तो हम कल्याणपुर थाने का घेराव करेंगे और पूरी कल्याणपुरी मिलकर कल्याणपुर थाने को बंद करेगी, क्योंकि वो थाना अब दलाली का अड्डा बन चुका है। वो थाना अब जनता की समस्या के लिए थाना नहीं बचा है। इलाका तो इतना बुरा बन चुका है कि कुछ दिन में मेरे को लग रहा है ये पूरा इलाका ही कोई ना कोई मर जाएगा। ये इलाके का ये हाल है। यहाँ कोई कुछ नहीं, ना गेट की सुविधा ना कुछ, बहुत सी चीज़ें जिसके कारण ये जो मर्डर हुआ है ना, इसमें भी नशे के ही कारण हुआ है। ये पेट्रोलिंग नहीं होती पुलिस की यहाँ पर। पुलिस का ये है भैया, यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जो बाकी गरीब है वो बेवकूफ़ है और कुछ नहीं सुनता, किसी की कोई नहीं सुनता। जिसकी चलती है उसी की चलती है और बाकी किसी को सुनवाई नहीं होती। और इस कल्याणपुरी में कुछ भाइयों ऐसे भी बेचारे यहाँ खड़े हैं, जैसे ऐसे देखो नशा आपको क्या करेगा, जब लग गया तो लग गया, चाहे घर से चोरी करके लाए कुछ भी करके लाए। अब जब ना रहेगा, बस जब ये पिएगा बिकेगा नहीं तो पिएगा ही नहीं। बिकने पर पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ तो, पता नहीं पूरी दिल्ली के अंदर नशा बंद है मगर कल्याणपुरी के अंदर नशा बंद नहीं हो रहा। देखा गुप्ता सीएम से हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमें देख रहे हो तो हमारी सहायता करी जाए। हम भी आपके ही वासी हैं, कोई बाहर से नहीं आए। अगर जनता आपको वोट देती है, सब कुछ करते, तो कम से कम इनका फर्ज बनता है कि हाँ भाई इनकी देखभाल ही करे। कितने लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं? इन्वॉल्व इसमें 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने एक एक्यूज पकड़ा है अभी, जिसमें कह रहे हैं 2-3 एक्यूज रह गए। 2 बता रहे हैं, कोई 1 बता रहा, कोई 2 बता रहा है, मगर जितने भी थे पूरे के पूरे मुस्लिम सारे नहीं पकड़े गए। क्या कहा जा रहा है, सिर्फ शराब का पूछने पर जो है ये सब कुछ हुआ है यहाँ पर? यही हुआ। अब वो कुछ ये बंदा यही करता, बेचारा अपना मजदूरी करता था, कोई लेने आया होगा नशा, अब उसने वैसी मतलब पूछताछ कर लिया, भाई कहाँ जा रहा है, इसी पूछताछ में बहस हो गई, थोड़ा बहस होगी, बहस में भाई अब उसके पास तो कुछ ऐसा वेपन था नहीं, उनके पास था, उन्होंने उसके चाकू मार दिया, एक छाती पे मारा, एक पेट पे मारा और एक बंदे के हाथ पे, दूसरे की टांग पे 3 आदमियों की इंजरी हुई, जो बचाने हैं उन पर भी उनके भी इंजरी हुई, लेडी से भी सब कुछ वहाँ खड़े। अरे जब इतना सब कुछ हो रहा है इस कल्याणपुरी के लिए मैडम कोई नहीं देखता। अभी भी जैसे हो रहा है ना, अगर अभी रात गई कल कोई वही बात हो जाएगी, भूल जाएंगे सब, और जब भूल जाएंगे तो फायदा क्या उस चीज़ का। ये थोड़ी ना लोग मरते रहेंगे, तो हमारा भी तो बचाव होना चाहिए। ये भी तो इंसान ही है सारे के सारे, ये कोई बाहर से तो आए नहीं है। जब दिल्ली में रहते हैं, चाहे कोई मजदूर है, कैसे भी माने कोई पढ़े लिखे नहीं है, मगर इतने भी अनपढ़ नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे भी हैं। और जो अनपढ़ है वो बेचारे मजदूरी करते हैं, अपने बाल बच्चे पालते हैं, सुबह जाते हैं सरे का काम करते हैं, इतनी मेहनत में, इतनी धूप में, फिर भी इनका कोई वो नहीं बनता। मजदूरी तो है, चोरी तो नहीं कर रहे, मगर कुछ आदमी के वजह से सबके सब बदनाम है। इतनी धूप में मैडम कोई सरिया को हाथ लगा के दिखा दे, मगर ये बेचारे जितने भाई हैं ना मजबूरी में जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, मगर फिर भी जनता कुछ किसको दिखता ही नहीं है। और हमें चमकाया जाता है, अगर कोई आवाज़ उठाता पुलिस उल्टा ही बंद, चल भाई तू चल। हमें अगर कोई बेचारा बोलेगा ना तो पुलिस की नज़र उस पर ये बोल रहा है, अरे भाई हमें बोलना पड़ा, तुम खुद ही बोल लो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। हम क्यों बोले? जब आप अच्छा काम करोगे तो हमें भी लगेगा हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है। सची गार्डन तक में किसी के भी घर में घुस के दारू मांग लेते हैं। हमारे नशा बंद नहीं हुआ तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में बेकार हो चुका है। जाएगा सर, जो यूथ हमारा बढ़ रहा है, बच्चों का भी जा रहा है। कैमरा घुमाओ ना यहाँ पे, सब छोटे छोटे लड़के ये नशे में भी गिर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लड़के। हमारे 3 बच्चे खुद में नशे में हो गए। जो आने वाली जनरेशन आएगी, 10-10 साल के लड़के नशा करते हैं यहाँ पे, इसी चक्कर में उनकी उम्र 20 साल तक हो पाएगी। जब 8 साल से नशा लग गया मुंह तो 20 साल तक तो वैसे नहीं पहुंचेगा। 8-10 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, यहाँ पे गांजा बिक रहा है इसलिए पी रहे हैं। जब नहीं बिकेगा तो ना ही बिकेगा, ना ही कोई किसी के मुंह लगेगा, ना कोई पिएगा। आजकल के 10 साल के इसी उम्र के बच्चे यहाँ गांजा पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? बिक रहा है। अगर यहाँ दारू गांजा इसमें एक नई ना बिकेगी और ना ही कुछ होगा यहाँ होगा। अगर बंद होगी तभी यहाँ नशा बंद कर दिया कि रहने लायक नहीं। आपको मैं वीडियो तक दिखा सकता हूँ एक बच्चे की गांजा पीते होगी जो 10 साल, हाँ, जो टीन एज में भी नहीं आया अभी। मैडम यहाँ पता क्या, जब आदमी अपने घर से बेचारा सुबह निकलता है ना, और रात का तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ रात में तो इतने सारे बंदे बदमाश हो जाते हैं, सबको पौवा पी के कोई आदमी अंदर घुस रहा है, 1000 आदमी अंदर बाहर होते हैं, 1000 आदमी। मदर डेयरी है, रात 10 बजे के बाद में मदर डेयरी बंद होती है तो यहाँ पे दारू बिकती है, और मदर डेयरी पे जितना दूध नहीं बिकता उतने यहाँ दारू बिकती है। दूध पे विधायक जी भी आए थे, कितना विश्वास है इंसाफ दिला पाएंगे परिवार? विधायक जी तो हमारे यहाँ 5 साल से, हमारा उन पर विश्वास है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने 5 साल तक कुछ नहीं करा वो आगे क्या करेगा? उसने अपनी एक वाइट दी और चला गया। भाई अबे भैया तू इतना ही बोलने आया, उसका काम नहीं है, वो ना तो धरना करेगा ना तो वो करेगा। और हम भी नहीं चाहते धरना, हम तो चाहते इंसाफ। ना हमें दिल्ली पुलिस से कोई मतलब, ना हम कोई धरना कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उसके बच्चा जो बहराल हुआ, उसकी बीवी, उसको सरकार उसकी सहायता करे, उसको इंसाफ दिलाए। और हम चाहे हमारे इलाके का
एक पालो पोस सारा खत्म कर दे, बस इतना चाहिए हमें। हम नहीं बोल रहे कि हमें कोई सरकारी नौकरी दो या हमें कुछ दो, जो जायज़ है वही करो। मजदूरी करनी है हमने तो सारी उम्र। यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो जाएगी जब भी जी पाएंगे ये। तो मैडम बहुत यहाँ पर कल्याणपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। इस हत्याकांड के बाद से जो इलाकों में जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश में हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जय सिंह जिनके बेटे की छठी थी उसी दिन जो है 4 लोग उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग किन्नर थे और साथ ही साथ 2 कुछ और लोग बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है इसमें बताई जा रही है नशापत्ती जो इलाके में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको इतनी लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यंगस्टर हैं, वो खुद यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर नशापत्ती नहीं बंद हुई तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। और आखिर कब इस इलाके में सुधार आएगा, यही सवाल लगातार जो है दिल्ली पुलिस से पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस यहाँ पर कर क्या रही है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर से लोग जो है अभी बाहर निकले ही नहीं थे कि एक और मर्डर जो है कल्याणपुरी से सामने आ गया। जिस तरीके से अब इलाके में डर का माहौल बना हुआ है, यहाँ पर आखिर कब नशापत्ती रुकेगी, ये बड़े सवाल के साथ जो है लोग यहाँ पर परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो है जय सिंह के परिवार को मदद मिले और जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है उसमें विराम लगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।